नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी आप सभी को सुनाने वाली हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि यदि एक व्यक्ति अपने हालातों से लड़के आगे बढ़ना चाहे तो वो बढ़ सकता है, किंतु तब जब वो इस समाज परिवार के लोगों के तानों को नज़रअंदाज करेगा। अनाथों की माँ नाम तो सुना होगा, सिंधुताई सपकाल। ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक पहचान भी है अपना, जिसे आजकल हर एक युवक को जानना चाहिए। 14 नवंबर 1948 एक गरीब परिवार में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जन्मी सिंधुताई, उनके संघर्ष की कहानी को आज मैं बताती हूँ आप सभी को। जिस परिवार में वो जन्म ले उस परिवार में बहू तो चाहिए थे, किंतु बेटी का जन्म पसंद नहीं था और बेटी हो गई। और उससे बड़ी बात, शिक्षा का कोई व्यवस्था उतना नहीं था, खासकर लड़कियों के लिए। और ताई को पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौक था। पिता चाहते थे कि ताई पढ़े और ताई को भी पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती थी, ये समाज नहीं चाहता था कि लड़कियाँ पढ़ें। लेकिन फिर भी छुपते छुपाते इनके पिता ताई को स्कूल भेजते थे और ताई जाती थी, पढ़ती थी। और इनके जो टीचर थे वो इतने प्रभावित हुए थे कि इनको 4वीं कक्षा में भी पहुंचा दिए। किंतु यहीं तक इनके शिक्षा का सफ़र रहा और फिर वक्त ने करवटें बदली और ताई की एक नई जिंदगी शुरू हो गई। 10 साल की उम्र में ताई का विवाह एक 30 वर्षीय पुरुष के साथ करा दिया गया। जब ताई ससुराल गई तो अनेकों अत्याचार, तानों का इनको सामना करना पड़ा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया, कितने कष्ट वाले दिन में भी ताई को घर से निकाल दिया गया, जिस वक्त वो गर्भवती थी। काफ़ी अत्याचार सही और एक गाय की गोठ में अपनी बच्ची को उन्होंने पाला। फिर ताई अपने घर भी गई थी। उनके पिता का देहांत हो गया था, माँ ने उनको स्वीकार नहीं किया। और फिर ताई एक दिन रेलवे स्टेशन पे बैठी थी। वो अपने इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें बताई कि वो रेलवे स्टेशन पे बैठी थी और अपने जीवन को ख़त्म करने का निश्चय कर लिया था। तभी अचानक उनकी नज़र तमाम अनाथ बच्चों पे पड़ी जो भूखे बेसहारे भटक रहे थे। तब ताई ने निश्चय किया कि वो सिर्फ अपनी बेटी की माँ नहीं बल्कि इन सभी अनाथ बच्चों की भी माँ बनेंगी। और फिर ताई का एक नया जीवन, एक नया सफ़र, एक नया अध्याय शुरू हुआ अनाथों की माँ के रूप में। सफ़र इनका यहीं तक नहीं था दोस्तों। इन्होंने मुर्दों की चिता पर रोटियां तक सेकी हैं। ताई बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इंसान के राक्षस रूप को भी देख लिया और जानवरों के प्रेम को भी देख लिया। तमाम संघर्ष करने पड़ी ताई को। वो छोटे छोटे काम करके और गा कर जो भी अनाज मिलते थे, जो भी पैसे मिलते थे, वो अनाथ बच्चों में बांट देती थी। और फिर उन्होंने देखा कि वाकई कितने लोग हैं जिन्हें प्रेम किया हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि यदि अपनी दर्द को बांट दिया जाए और लोगों की दर्द में अगर हम शामिल हो जाएं और उन्हें खुश करने की कोशिश कर दें तो अपना दर्द यूं ही ख़त्म हो जाता है। ताई का संघर्ष यहीं तक नहीं रहा बल्कि उन्होंने कई अनाथालय भी बनवाए और कई ऐसे बड़े बड़े मंचों पर जाने का उन्हें अवसर भी प्राप्त हुआ और वो गई भी। उन्होंने जितने भी अनाथ बच्चे थे उन्हें उचित शिक्षा देने का भी प्रयास किया और उसमें से कई ऐसे बच्चे थे जो डॉक्टर, इंजीनियर और कई दूसरे व्यवसाय भी करने लगे। ताई का सफ़र यही नहीं रुका बल्कि वो बताती हैं कि उनके पति जिन्होंने उनके ऊपर इतने अत्याचार किए थे वो भी लौट के आए एक दिन, किंतु ताई ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं पति के रूप में आपको तो स्वीकार नहीं कर सकती, किंतु बेटे के रूप में कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं अनेकों बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। तो अब मैं आपको पति के रूप में तो नहीं किंतु बेटे के रूप में
अवश्य स्वीकार कर सकती हैं। उन्होंने हर गलती को माफ़ कर दिया और स्वीकार कर लिया। और वो अपने अनाथ बच्चे, जितने भी बच्चे थे ना, उनसे कहती थी कि सबसे शरारती बेटा मेरा यही है, जिसने मुझे बहुत सताया है। लेकिन ताई ने हार नहीं मानी ज़िंदगी में। वो आगे बढ़ती रही, संघर्ष करती रही। आज ताई हमारे बीच तो नहीं है, किंतु उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद आज भी है। उनके संघर्ष की कहानी हमारे इतिहास में अब अमर है। उन्होंने जो संघर्ष किया, जो अत्याचार सहे, जो ताने सुने, उन सबको उन्होंने एक साइड रख के जो प्रेम और जो दूसरों का दर्द बांटा और जो लोगों के लिए उन्होंने किया निस्वार्थ भाव से, वो हमारे इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा नेक हो तो एक व्यक्ति पूरी दुनिया बदल सकता है, और ये ताई ने साबित कर दिया। जब वो अनाथों बच्चों की माँ बन गई, इतने सारे बच्चों की वो जब माँ बनी, तो वास्तविकता में वो एक देवी है। क्योंकि जब उन्होंने अपने पति के इन सभी कर्मों को, अत्याचारों को क्षमा कर दिया, तो ये इस कार्य से साबित होता है कि वो एक देवी ही थी, जिन्होंने सब कुछ माफ़ करके बेटे के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी। धन्यवाद।